प्रभु यीशु मसीह में इस आराधना में आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। बीते हुए जो है इस साल के जो है संदेश हम जो है सुनते आ रहे हैं, परमेश्वर पूरा करेगा वो वायदा। उसके साथ साथ परमेश्वर ने कहा मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आज जो है पवित्र बाइबल में ये विषय को हम जो है मनन करने जा रहे हैं, प्रभु में बना रहो। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको पूरा करना हो तो, परमेश्वर आपको बढ़ाना हो तो, उसको जो है वचन में प्रभु में हमें बना रहना है। हालेलुया। वो क्या क्या बना रहना, कैसी बना रहना, इस विषय को हम बाइबल से कुछ बातों को हम देखेंगे। हालेलुया। मेरे लिए कृपया आप निकालें तो हम आपके बीच में कुछ वचनों को बांट रहे हैं, वो पॉइंट आप नोट करें ताकि जो है प्रभु में बना रहने का विषय का जो है हम मनन कर रहे हैं, उसको कैसा हम जानेंगे और जो है वो विषय क्या है उसको भी हम अपने बाइबल से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है? प्रेम में बना रहने के लिए। हालेलुया। विश्वासी जन सबसे प्रेम करना है। परमेश्वर को वचन क्या कहता? परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। वो प्रेम परमेश्वर चाहता है। क्या चाहता है? प्रेम चाहता है। हम आपस में प्रेम रखें। हालेलुया। तो वचन क्या कहता देखिए जरा। और यूहन्ना सुख समाचार 15वां अध्याय उसका 9वां वचन। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया, आमीन, मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। हाँ। मेरे प्रेम में बने रहो। हाँ, क्या कहता है? मेरे प्रेम में बने रहो। इसको मतलब परमेश्वर यीशु मसीह भी प्रेम किया। अगर वो प्रेम नहीं करता तो आज हम यहाँ पर नहीं होते हैं। पिता ने आपसे मुझसे प्रेम नहीं करता तो परमेश्वर यीशु मसीह इस जगत में नहीं आता। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना सुख समाचार में क्या कहता है? उसने जगत में ऐसी प्रेम किया, अपने लौते पुत्र को दे दिया। ये सब प्रेम भावना के द्वारा ही मिल रहा है। परमेश्वर ने जगत में ऐसी प्रेम किया, इसने अपने लौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। वो प्रेम है। और ये यीशु भी इस बात को कह रहा है। दोबारा पढ़िए आप तरह। यूहन्ना 15:9। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसा ही मैंने ऐसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। तुमसे प्रेम। देखिए हमसे प्रेम रखता है परमेश्वर यीशु मसीह। जब भी तो हमारे पापों का, हमारा धर्म को क्षमा करते हुए अपने ऊपर, हमारा गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। और जहां दंड पाना था उस जगह में परमेश्वर ने अपने ऊपर दंड ले लिया। और कैसे प्रेम है देखो। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर क्या कहता है? कैसे बना रहना है? प्रेम में बना रहना है। प्रेम भावना को आप अच्छी तरह समझे। जो विश्वासी जन सबसे प्रेम मोहब्बत के साथ चलना, ये परमेश्वर का आज्ञा है। इस साल में अगर आप चाहते हैं आपके जीवन का अंदर पूरा हो, आपका जो है बढ़ना है, तो आप प्यार से रहें और प्रेम भावना में आप आगे बढ़ें। परमेश्वर से भी प्रेम करना है, दूसरों से भी प्रेम करना है। भेद विरोध हमारे अंदर कड़वापन होना ही नहीं। क्योंकि जो है परमेश्वर ने कहा पूरा करेगा तो वो पूरा करेगा। वो वायदा है, मैं पूरा करूँगा। और उसी तरह जो बढ़ाऊंगा वो बढ़ाएगा, क्योंकि वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मगर हम कैसे बना रहना? प्रेम में बना रहना। नेक्स्ट नंबर 2, हमारा जो बुलावट में हमको बना रहना है, जैसा बुलाया गया है। इसके विषय में क्या कहते हैं? पहले कुरिन्थियों 7वां अध्याय 20 वचन आप पढ़िए। 20। जो व्यक्ति जिस दिशा में बुलाया गया है, हाँ, वह उसी में रहे। उसी में रहे। जिस दिशा में बुलाया गया, किस कार्य के लिए बुलाया गया, उस कार्य में आपको बना रहना है। इधर उधर नहीं भटकना। क्योंकि परमेश्वर को वचन इस बात को कहता है, जिस कार्य के लिए बुलाया गया
उस कार्य में आप बने रहो। दूसरा वचन उसी में 24 इस प्रकार कहता है, हे भाइयों, आए भाइयों, प्रत्येक मनुष्य जिस दिशा में बुलाया जिस दिशा में बुलाया गया है वह उसी में उसी में परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर का साथ रहे। बुलाया हुआ है उसी से रहे और परमेश्वर का साथ रहे। आप कहेंगे अभी मैं कैसे रह रहा हूं, ऐसे नहीं। इसलिए पहले कहता है जिस दिशा में बुलाया गया उसमें बने रहे। उसके बाद आगे कहता परमेश्वर में बने रहे। हेलो, हमें जो है परमेश्वर में बना रहना इस साल में, जब भी हमारा जो है जीवन का अंदर जो हमारा सपना पूरा हो सकता है। दूसरा, परमेश्वर हमें बढ़ा सकता है। ये दोनों कार्य के लिए हम परमेश्वर में बना रहे हैं। कौन से गए दोबारा एक और बार पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 7:24। 24। प्रिय भाइयों बहनों, तुम में से हर एक उसी अवस्था में जिसमें उसे बुलाया गया परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, बने रहो। तो क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। तीसरा मैं आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं, पहले यूहन्ना उसका पत्री दूसरा अध्याय उसका 28वां वचन। पहला यूहन्ना 2:28। जी, अतः हे बच्चों, उसमें बने रहो, जिससे कि जब वह प्रकट हो तो तुम्हें साहस हो और उसके आगमन पर हमें उसके सम्मुख लज्जित ना होना पड़े। आमीन। कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। क्योंकि वो उसी को वायदा दिया है, मैं जा रहा हूं और दोबारा आऊंगा। इसलिए आएगा, कलीसिया को लेने के लिए आएगा। तो इसलिए मसीह यीशु में बना रहना, हेलो, परमेश्वर से बना रहना है। तो जो है अभी आने वाला यीशु मसीह में भी आपको बना रहना। दोबारा पढ़िए उसको। अतः हे बालको, हे उसमें बने रहो हाँ, कि जब वह प्रकट हो वो प्रकट हो। कौन प्रकट होगा? परमेश्वर यीशु मसीह प्रकट होगा। तो हमें याद हो हाँ, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। लज्जित ना हो, हम लज्जित ना होने पड़े। इसलिए यीशु मसीह में बना रहना है। यहाँ पर जो है तीसरी बात इस बात को कहता है, मसीह यीशु में बने रहे। और उसके बाद चौथे में देखते हैं, और शिक्षा में बना रहना। कौन सा? शिक्षा में बना रहना। क्या कहते हैं? दूसरा यूहन्ना का वो पत्री को देखिए, उसमें 1:9 देखिए जरा, क्या कहते हैं? यूहन्ना 1:9। 9। जो कोई बहुत दूर भटक जाता है और मसीह की शिक्षा में हाँ। बना नहीं रहता, बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। नहीं, जो उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता और पुत्र दोनों ही। इसलिए बना रहना। जो शिक्षा आप पा रहे हैं, तो वचन आपको सिखाया जा रहा है, तो उस वचन के अंदर आपको उस शिक्षा में आपको बना रहना। यदि आप बना नहीं रहते हैं, सिर्फ आते जाते रहते हैं, कोई बनने की रुचि नहीं है ना समझने के लिए, फिर आपको वह कोई अर्थ नहीं बनता परमेश्वर के साथ, न यीशु के साथ वास्ता। कलीसिया का अंदर इसको मुख्य भाग आपको समझना है। अरे एक जो है हमारे नियम है, इसलिए रविवार को हम भवन में जाए और आराधना करें, प्रार्थना करें। ये सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ नहीं है। शिक्षा को बिल्कुल ही नहीं मानना और आप जो है आना और जाना, तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं बनता। मैं नहीं कह रहा, बाइबल करती है। अब पढ़िए जरा दोबारा। दूसरा यूहन्ना की पत्री 1:9। जी, जो कोई बहुत दूर भटक जाता है हाँ, और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता और पुत्र दोनों ही पिता पुत्र दोनों हैं। क्या कहते हैं? पिता और पुत्र दोनों। यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम अपने आप को जांचना है, भाई मैं कैसा रह रहा हूँ, इस शिक्षा के मुताबिक चल रहा हूँ, मान रहा हूँ, नहीं तो दूर है। कई लोग को दूर है, कोई मतलब ही नहीं है, शिक्षा से कोई मतलब नहीं। आया, हाजिरी डाल दिया, चल दिया, मैं आया हूं, बस वो दिखावा उसके साथ खत्म। उन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं, जो भी कुछ कह रहे कहते रहे।
हम तो आया बस हाजिर लगाया चला गया। तो ये सुबह क्या होता है, वो दूर चला जाता परमेश्वर से, उसका वास्ता ना पिता के पास है न वचन का आधार पे। इस बात को आपको समझना, सिर्फ आना जाना में नहीं होता, बना रहना। इसलिए बना रहने के लिए यहां पर कहता है। आज कलीसिया में आ रहे जा रहे बेते रहे, बना नहीं रहता, क्योंकि शिक्षा उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए दूर चले जाते हैं, उसको कोई मतलब नहीं। वचन क्या कहते हैं याकूब का अंदर, सिर्फ सुनने वाला सिर्फ नहीं, उसमें चलने वाला बना। याकूब के अंदर है, यदि कोई निकाला हो तो पढ़ो 1:23। यदि कोई मनुष्य वचन का सुनने वाला हो, वचन को सुनने वाला हो, उसमें चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है, उस मनुष्य के समान है जो अपना प्राकृतिक मुख हाँ दर्पण में देख के देखता है। हाँ जब वह अपने आप को देखकर चला जाता तो तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था। देखिए तो सुनने वाला सिर्फ नहीं, उसको मानने वाला, उसमें चलने वाला बनना। इसलिए ये ऊपर क्या कहता है, शिक्षा में बने रहो। 5 नंबर 5। और यहाँ पर जो फिलिप्पी के लिखी हुई पत्रिका अंदर 4 में एक क्या कहता है, प्रभु में बना रहे। 1 इसलिए हे प्रिय भाइयों, तुम जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हाँ, तुम्हें देखने को मेरा जी तरसता है। हे प्रियो, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। प्रभु में इस प्रकार स्थिर रहो। पढ़िए दोबारा। फिलिपियों 4:1। जी। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, तुम जिन यहाँ फिलिप्पी क्या है, फिलिप्पी सभा का लिए पौलुस इस बात को कहता है कैसे बना रहना। तो बना रहने का हृदय है यहाँ पर जो है, मैं आपको जो है 5 पॉइंट बता रहा हूँ। फिलिप्पी 4:1 पढ़िए। फिलिपियों 4:1। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, तुम जिससे भेंट करने के लिए मैं लालायित हूँ। देखो, भेंट करने के लिए, मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, उन बातों को वहां पर कह रहा। आगे, तुम जो मेरा आनंद और मुकुट हो, हाँ, आनंद और मुकुट हो, प्रभु में स्थिर बने रहो। प्रभु में स्थिर बने रहो। क्योंकि बना रहने के लिए परमेश्वर कहता है। हम कैसा बना रहे, अभी 6वें में कहते हैं, क्या कहते हैं, हम जो है पल रहने के लिए पल में बना रहना चाहिए। हमें फल में बना रहना चाहिए। क्या कहते हैं उसमें, आप देखिए यूहन्ना सुसमाचार 15 उसका 5 क्या कहता है, देखिए 15:5 जी, निकाल लें और पढ़ लें। मैं दाखलता हूँ, हाँ। तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, हाँ। कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फल में बना रहना है। फल के बारे में काफी लिखा है, गलतियों की पुस्तक का अंदर है। फल क्या है, आत्मिक का फल, गलतियों का 5वां अध्याय उसमें है 23 से लेकर आगे क्या लिखा है, फल। हाँ, गलातियों 5:22 और 23। परंतु पवित्र आत्मा का फल, हाँ, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, धर्मता एवं संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, देखिए यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह इसी विषय में बोल रहा था, प्रेम। सबसे पहले यहाँ पर प्रेम है। और यहाँ पर जो है पौलुस उस बात को वहां पर कलीसिया का, गलतियों के जो है कलीसिया का अंदर इस बात को कहता है। कैसा फल है, उस फल के विषय में बता रहा। आत्मिक का फल कैसा होगा, क्योंकि हम आत्मिक रीति से चल रहे हैं। आत्मिक का फल भी हमारे पास होना चाहिए, वो बना रहना चाहिए। इसलिए पल में बने, तो पल बना रहेगा तो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना। और या यीशु जो है यूहन्ना सुसमाचार उसका जो है 15:5 में कहता है, डाली है, ताकरता है, और उसमें जो है जुड़ा रहेगा, अधिक फल को लेकर आएगा। यदि हम और आप परमेश्वर में अगर बना रहते हैं, मसीह यीशु में, उसको गुण हमारे पास आएगा। हालेलुया। जब हम मेज भाग लेते हैं, जब मेज में भाग लेते हैं, क्या कहते हैं, परमेश्वर के देह और लहू में भाग लेते हैं।
हेलो, फिर फल भी तो देना चाहिए ना, हमारे अंदर बल में बना रहना चाहिए। अगर फल नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। यीशु ने जो है अंजीर के पेड़ को देखकर कहा, उसको याद करके देखिए, सिर्फ पत्ते भरे हुए थे, वहां फल नहीं था। तो यीशु ने क्या कहा, अभी कभी तुम्हारे पास, अभी हम प्रभु में आ रहे जा रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं, कोई फल नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए पत्ते पत्ते बड़े बड़े में दिखावा, और फल का कोई मतलब ही नहीं है। तो परमेश्वर यीशु मसीह से कहा ऐसी, और इसी प्रकार जो है परमेश्वर यीशु मसीह और भी एक उदाहरण बताया, जो फल ना देने वाला पेड़ है, उसका नतीजा क्या होता है, काट के आग में क्या करना चाहिए, आग में झोंक देना चाहिए। अभी ऐसे भी है हम लोग का, ऐसी काली पेड़ है, देखने के लिए हरे हरे दिखाई दे रहा, अंदर कोई फल नहीं। तो आपको और हमें फल देना है। फल कैसे दोगे, आत्मिक का फल कैसे उत्पन्न होता है, वो आपके अंदर से उत्पन्न होता है। वो क्या है, आपने जो पाया हुआ, उस महान परमेश्वर से जो कुछ पाया हुआ, उस पाया हुआ चीजों को आप जो है घोषणा करोगे। हेलो, समझने का प्रयास करें। आज जो है गवाही नहीं बोलते हैं लोग, जो आपने पाया, परमेश्वर ने हम लोग को जीवन का अंदर बहुत बड़ा कार्य किया। यदि मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा 40 साल से परमेश्वर मुझे जो है सेवा में रखा, ये बहुत बड़ा फल है परमेश्वर कहने के रखा, ये मैंने गवाही देना। 40 साल तक परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर के लिए मैं खड़ा हूं, और परमेश्वर मेरे द्वारा फल को दिखा रहा। हमें ये है गवाही जो मैंने अभी पाया। मैं तो हर दिन बोल रहा हूं, प्रभु इस साल को तू बढ़ा के दिया, 72 साल परमेश्वर मुझे संभाल रहा, 72 में मैं चल रहा हूं। आज यदि देखा जाएगा तो हमारे साथ रहने वाले भी नहीं है, मुझे बड़ी अफसोस है, दुख है, पीड़ी है। भाई हमारे कैसे होगा, हमारे साथ रहते तो कितना अच्छा होता, मगर मुझे दिया है तो मैं इसको छुपा कर थोड़ी रखूंगा। मैं तो कहूंगा ना, मैं हर आदमी से यही कहूंगा, परमेश्वर ने मुझे जो है इस सेवकाई में रखा, मुझे बल दिया है, आपके सामने मैं खड़ा हूं, बल और ताकत आने करके दया दिया है। चाहे बीमार हो, चाहे दुख हो, तो पीड़ी हो, परेशानी हो, फिर भी परमेश्वर मुझे संभाला। मैं नहीं बोलूं क्या? हेलो, इसी तरह आपका जीवन का अंदर जो आपने पाया है उसको आपको बोलना है, उसके द्वारा अनेक लोग जो है परमेश्वर के प्रेम को जानेगा, पहचानेगा। भाई एक ईश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह जो है हर एक दुख, पीड़ी, परेशानी को, बंधनों को तोड़ता, आजाद करता और आनंद जीवन देता, और एक भरोसा देता है स्वर्ग राज के बारे। हालेलुया, आमीन। सिर्फ यहाँ का सिर्फ जो है जरूरतमंद वो सिर्फ नहीं है, हमें एक निश्चित जगह दे रहा है। इसलिए परमेश्वर यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए। हालेलुया। थोड़ा से अपने आप को समझने का प्रयास करें, वो भी स्वर्ग में एक स्थान आपके लिए, मेरे लिए बनाएगा। हालेलुया। ये संभव है क्या? मगर यीशु ने वायदा किया, इसलिए वो आ रहा है। आप लज्जित ना हो, पहले वचन पढ़ा हमने, यदि आप मसीह यीशु में बना रहेगा, फल देगा, तो आप परमेश्वर के सामने स्वर्ग के वारिस बनने के लिए वायदा दिया। 14 का 2 पढ़ो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान, बहुत ही स्थान है, यदि ना होते तो मैं बोलता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। ये वायदा है परमेश्वर यीशु मसीह का, किसके बाद? आप लोग के पास। इसलिए आपका फल बड़ी कार्य करता है। हमारी गवाहियां जो लोग के बीच में बहुत बड़ी कार्य करता है। इसलिए आप और मुझे कड़ करा है,
जहां जिस जहां पे है, आप कहां पर है, कहीं भी हो, आप अपने गवाही को पेश करना है। जो आपने पाया, किसी और का नहीं, आपका जीवन का अंदर क्या आपने प्राप्त किया। हो सकता है वो चंगाई हो, चाहे छुटकारा हो, चाहे कुछ हो, कई बातें हैं ईश्वर की ओर से, उसको आपको संसार को बताना है। वो फल प्रकट होती है जो आपका प्रेम है। आत्मा का जो है फल क्या है? प्रेम। वो प्रेम क्यों है? दूसरा परेशानी में है, मेरे पड़ोसी परेशान में है, मेरे परिवार परेशान में, दुख में, पीड़ी में, बंधन में है, बीमार में है। कौन बताएगा? आपका अगर प्रेम सच में है तो आप नहीं छोड़ोगे। छोड़ोगी क्या? कभी नहीं छोड़ोगे। उसको कैसे ना किसी प्रकार बचाने के लिए प्रयास करेगा, उन्हें किसी न किसी प्रकार परमेश्वर में लाने के लिए प्रयास करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त करने का एक जो है मार्ग बनेगा। कैसे बनोगे? जब आपने पाया हुआ उस जो है आशीष को, उस दया को, उस उपकार को यदि आप बताएंगे, जब भी तो उनको भी हौसला बढ़ेगा। हालेलुया। डर के मारे बैठने के लिए नहीं बुलाया गया, क्योंकि आप अपने गवाही दे रहे हो, किसी और से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने पाया है। आपने पाया है। अगर मेरे मित्र है, मेरे जो है पड़ोसी है, मेरे काम करने जगह है, मेरे स्कूल है, मेरे काम कहीं भी हो, परमेश्वर मेरे जीवन में ये किया है, इसको बोलने में क्या तकलीफ है? उससे बचाते हुआ वो आपका फल है। हालेलुया। चुप ना बैठे। यदि परमेश्वर ने आपको उपकार किया तो उसको जो है बोलते हुए बैठे, बंद करके बैठे, बोलना है। चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, जो भी है, सुने ना सुने कोई बात नहीं। हमारा फर्ज है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को महिमा देना। परमेश्वर यीशु ने मुझे किया, वो फल वो प्रकट होता है। और जो उसमें से तुम्हारा प्रेम को देखता है, अरे यार ये मुझे सहयोग कर रहा, मैं इस स्थिति में, कई गवाही आपने सुना होगा, अरे मेरे जीवन का अंदर किसी ने मेरे को ये बताया, उनको मैंने सुना, विश्वास आया मेरे, मैं भी देखूं, मैं भी पाऊं, आज नहीं तो कल जरूर सोचेगा। सो आपका फल प्रकट होती है वहां। हालेलुया। वो आत्मा का फल। दोबारा आत्मा का फल को दोबारा पढ़िए जरा। गलातियों 5 का 22 और 23। जी। परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, हाँ भलाई, विश्वस्तता, नर्मता, हाँ ये संयम है। देखिए आपका जीवन का अंदर ये प्रकट होना चाहिए। वो फल प्रकट होगी जब भी कार्य होगी, जब भी आपको द्वारा अनेक फल को हम प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप मसीह यीशु में बना रहेगा तो वो फल को आप प्राप्त करोगे। पढ़िए जरा यूहन्ना शुभ समाचार 15:5। हाँ, मुझ में बना रहता, उसमें बहुत फल फलता है। परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकता। यीशु से अलग होकर कुछ नहीं। आज लोग सोचते हैं मेरे बल, मेरे ज्ञान, मेरे बुद्धि, मेरी जो है कार्य, इसलिए मैं बढ़ रहा हूं। बहुत लोग का एक विचार है, अरे मैंने जो पाया हुआ जो है शिक्षा के द्वारा मैं बढ़ रहा हूं, मेरे जो है दिमाग के द्वारा मैं काम कर रहा हूं तो मैं बढ़ रहा हूं। मेरे भाई मेरे बहन, ऐसा नहीं है। मैं नहीं है, हम किसी का अधीन है। अधीन किसका है? परमेश्वर का। बुलावट किसका है? परमेश्वर। वो भूल कर हाथ जो हमारा मुंह से अंदर आता, अरे मैंने ये किया, मेरी वजह से ये हुआ, मैं हूं, ये गलत हो जाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह की दया है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये है सब। आज मैं जीवित हूं, परमेश्वर के बहुत बड़ा करुणा है, दया है। आजकल 60-70 के बाद में तो 70 क्या पे उसके बीच में ही लोग डटमटा का चला जाता है। मेरे साथी लोग कई है, कई लोग हैं ही नहीं है। तो कहने के तर्क यह है, आप
अपने फल को बना कर रखो और फल को लाने के प्रयास करो। फल क्या चीज है? आत्मा है। आत्मा को जीतने वाला ज्ञानी है, बुद्धिमान है। पवित्र बाइबल इस बात को कहता है नीति वचन के अंदर, जो आत्मा को जीतता है वो बुद्धिमान है, वो फल को लेकर है। नीति वचन 11:30 जी, धर्मी मनुष्य का फल जीवन का वृक्ष है, वृक्ष है, और जो बुद्धिमान है आत्मा को जीत लेता है। आत्मा को जीतता है। कौन है? बुद्धिमान। और आज क्या बुद्धिमान हो रहा? पैसा कमाने में बुद्धिमान, बिजनेस में बुद्धिमान, और चीजों में बुद्धिमान, ये बुद्धिमान चल रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, आत्मा को जीतना है। यदि सचमुच में आपका प्रेम है किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी परिवार के ऊपर, किसी भाई के ऊपर, जिस बहन के ऊपर, तो आप जरूर जो है उनके साथ जो है अपने प्रेम भावना फल के द्वारा दिखाएगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए 7वें पॉइंट में मैं आना चाहता हूं आपको। 7 में जो है आप देखिए जरा से, जो आपने सीखा और उस शिक्षा में आपको बना रहना है। आप देखिए 2 तीमुथी 3 अध्याय 14 वचन। 2 तीमुथी 3:14। परंतु तू उन बातों पर जो तूने सीखी है, देखिए उन बातों में तुमने सीखी है और जिनका तुझे निश्चय हुआ है, हाँ निश्चय हुआ है, और ये जानकर बना रहे ये जानकर बना रहे कि तूने उन्हें किन किन लोगों से सीखा। सीखा। अभी आप सीख रहे हैं और उसमें बना रहना है। सिर्फ इधर सुनकर उसको छोड़कर चलना नहीं, क्योंकि मैं आपका सामने गवाही हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा हो। शिक्षा में बना रहना है, जो आप सीख रहे हैं उसी में बना रहना है। ये वचन इस प्रकार कहता है तीमुथी को, जो है पौलुस इस बात को कहता है, तू उसमें बना रहे जो तुमने सीखा। आप और मैं प्रत्येक दिन सीख रहे हैं वचन के आधार पर। परमेश्वर को वचन हमें सिखाता है, उसमें बना रहना है। हालेलुया। आगे जो है 8वें पॉइंट में आ रहा हूं आपको बीच में, पुत्र में बना रहना है। पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। क्या कहता वचन? पहले यूहन्ना पत्री 2 अध्याय 24 वचन। पहला यूहन्ना 2:24। 24। जहाँ तक तुम्हारा संबंध है, हाँ। तुमने जो आरंभ से सुना है, हाँ। उसे अपने मन में बना रहने दो। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, यदि वे तुम्हें बना रहे, तो तुम भी पुत्र में और पिता में तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहो। बना रहे। हालेलुया। पीछे पढ़िए जरा। पहला यूहन्ना 2:24। इसका ध्यान रखो कि तुम में वही शिक्षा स्थिर रहे जो तुमने प्रारंभ में सुनी है। आरंभ में सुनी। आरंभ में कैसे सुन रहे हैं? मसीह यीशु के बारे में सुन रहे हैं। छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, क्षमा करने वाला, आशीष देने वाला, वही हम सुन रहे हैं आदि में। अभी हम इस कैसे आए? हम कलीसिया में यीशु मसीह के बारे में सुना और वो छुटकारा, शांति, समाधान, आशीष, इसको सुना। जब भी हम आए आदि में वही सुना आपने, किसी और नहीं सुना, किसी का गवाही सुना। भाई परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया, वही सुना आपने और उसी में बना रहे, ताकि पुत्र में और पिता में आप बना रहोगे। पीछे पड़िए बेटा। तुम में स्थिर रहे तो तुम भी पुत्र और पिता में बने रहो। हालेलुया। 9 इब्रानी 13:1। यहाँ भाईचारा में बना रहना। इब्रानियों 13:1। जी, भाईचारे का प्रेम लगातार बना रहे। हाँ, लगातार भाईचारा में बना रहना है। ये याद रखिए, भाईचारा बहुत जरूरी है। भवन का अंदर एक दूसरे से ऐसा नहीं, बना रहना है, लगातार बना रहना है। हो सकता है वो कैसे भी क्यों ना हो, भाईचारा में बना रहना। भवन में याद रखना, कई लोग जो है बाहर बना रहेगा, मित्र मित्र मित्र, बहुत अच्छा मित्र है, मगर भवन का अंदर कोई मतलब ही नहीं है किसी से, किसी से कोई मतलब नहीं। हाजिर लगा के चले जाओ, कोई भी कैसे भी जाने दो, कोई मतलब नहीं है। आप भाईचारा में बना कर रखना, इसलिए आपको ध्यान देना, किस में बना रहना? भाईचारा में। आगे बढ़िए मैं। इब्रानियों 13:1। भाईचारे का प्रेम बना रहे। हाँ, भाईचारा का प्रेम बना रहे।
थोड़ी देर के लिए नहीं, दिखावा का नहीं है, बाहर सिर्फ संसार का नहीं है, भवन का और विश्वासी जन के भाईचारा। कौन है आपस में? कौन है हम लोग? एक भाई बहन। मसीह यीशु में हम सब एक संतान। हमारा कलीसिया का कौन वो है? सर कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह। आप और मैं अंग है। दूसरे से प्रेम भावना के साथ चलना, भाईचारा। एक भाईचारा का मतलब क्या है? एक दूसरे को जो है जानना और उसको सहायता करना और संगति में रहना और बना रहना। चाहे दुख हो, परेशानी हो, पीड़ी हो, भवन का अंदर एकता मन के साथ एक दूसरे के साथ सदैव जो है हेल्पफुल, सहायता के लिए, हर बातों के लिए सहयोग। आमीन, हालेलुया। कोई नया है तो उस नया यार हमसे क्या मतलब है? नहीं, सबके साथ बना रहना, ये परमेश्वर का जो है वचन है। इब्रानी का अंदर पौलुस इस प्रकार लिखता है, तो भाईचारा में बने रहो, प्रेम में। आगे क्या कहता है देखिए जरा, और आपने प्रार्थना में बना रहना। इसमें बना रहना, प्रार्थना में। क्या कहता है? कुलुस्सी 4:2 जी, प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, प्रार्थना में लगे रहो। आपको और मुझे प्रार्थना में लगे रहना अवश्य जरूरत है। 11वां पॉइंट में आ रहा हूं, और जो वही वो ना 15वां अध्याय 7वां वचन क्या कहता है देखिए 15:7 जी। यदि तुम मुझ में बने रहो हाँ, और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाए। परमेश्वर के वार्ता में बना रहना है। हालेलुया, वचन में बना रहना है। ठीक है, पढ़िए पीछे योना 15:7 जी। यदि तुम मुझ में बने रहो मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो वह तुम्हारे लिए वो तुम्हारे लिए हो जाए। देखिए कितना आ जाए। किसमें बना रहना? परमेश्वर, परमेश्वर को वचन में बना रहना है। ये ध्यान दें, सिर्फ मुंह से सिर्फ मैं तो बनाऊं, मैं तो परमेश्वर नहीं, वचन में बने रहेगा तो जब भी तू बने रहेगी, फिर जो कुछ मांगेगा वो प्राप्त होगी। आज प्राप्त नहीं हो पा रही है हमारी, क्योंकि हमारे अंदर कमी घटी है, हम बना हुआ कुछ और है, इसलिए जो है नहीं बन रहा, नहीं हो रहा। कई बातें हैं, इसलिए हमें परमेश्वर की वार्ता में बना रहना। आखिरी 12वां पॉइंट में बताना चाहूंगा, विश्वास में बना रहना। पहले कुरिन्थियों 16वां अध्याय 13 वचन क्या क्या कहता है देखो। पौलुस जो है को कुरिन्थियों के लिखे हुए कलीसिया के लिए कहता है कैसा रहना है। पहला कुरिन्थियों 16:13 जी, जागते रहो, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो, निडर बनो, निश्चय करो। हाँ, निश्चय करो। देखिए क्या कहता है। हम आप कहेगा तो क्या कहेंगे? कभी कभी हमारा विश्वास डगमगा जाता है, कभी रहता कभी नहीं रहता। कि देखिए गड़बड़ी है, क्योंकि हमारे विश्वास में गड़बड़ी है ना। पहले कुरिन्थियों 16वां अध्याय 13 वचन, जल्दी से पढ़िए 16:13 जी। जागते रहो, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो हाँ, और शक्तिशाली बनो। शक्तिशाली बनो। कब? विश्वास में बने रहेगा। मेरे भाई मेरे बहन ध्यान दें, क्योंकि 12 पॉइंट मैंने बताया आपको, दोबारा एक और बार मैं बताना चाहूंगा। प्रेम में आपको इस साल बना रहना है, और जिस स्थान में बुलाया उस बुलावट में आपको बना रहना है। मसीह यीशु में बना रहना, शिक्षा में बना रहना, और प्रभु में बना रहना, फल में बना रहना है। जिस शिक्षा तुमने पाया है उसमें बना रहना, पुत्र में बना रहना है, और जो है भाईचारा में बना रहना है, प्रार्थना में बना रहना, यीशु के वार्ता में बना रहना, और आखिरी विश्वास में बना रहना। हालेलुया। यदि आप इस तरह बना रहेंगे तो परमेश्वर का वायदा है, पूरा करूंगा वो पूरा होगा, और बढ़ाऊंगा बोला तो वो बढ़ाएगा। आपको भी बना रहना बहुत अवश्य जरूरत है। इस नए साल का अंदर कुछ हम लोग आगे जो है आने वाले हफ्ते में निर्णय लेंगे। कई लोग निर्णय नहीं ले पाते, इसलिए वो टल जाते हैं, बना नहीं रह पाते। इसलिए एक एक पॉइंट आपके बीच में मैं लेकर आना चाहता हूँ। इस नए साल का अंदर हम निर्णय लेना किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर को वचन कई बातों को सिखाता हमें।
कि देखिए इस साल आपका जीवन का अंदर हर एक कार्य पूरा होना है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है आप भी प्रार्थना करें और बढ़ोतरी होना है, बढ़ना है आप। तो देखिए परमेश्वर कहता बढ़ना, बढ़ाऊं, और बढ़ना हो तो आपको भी बना रहना है ना। इस 12 बात को आपको समझना है और घर जाकर दोबारा इसको पढ़िए और प्रयास कीजिए। इस 12 कार्य का अंदर जैसा भी जो है कहा गया उसमें मैं बना रहूंगा ताकि मेरे काम सफलता हो। आंखों को बंद करे, सिर को झुकाए, हम दुआ में जाए। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं आज के दिन प्रभु जी। आप में बना रहने के लिए हमने प्रभु इस विषय का वचन के द्वारा अनेक बातों को हमने सीखा, मनन की। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका वायदा है इस साल पूरा करेंगे प्रभु। उसी प्रकार आपने कहा मैं बढ़ाऊंगा। आज के दिन प्रभु आप कहता है तो प्रभु आप में बना रहे। तो प्रभु आप में बना रहने का विषय को प्रभु तेरे वचन का आधार पर हमने सुना और समझने का प्रयास किया है। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। जितने भी इस वचनों को सुन रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, उन सबको तेरे अनेक हाथों में मैं समर्पण करता हूँ, सौंपता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी सभी के जीवन में जैसा आप चाहते हैं उसी प्रकार वचन का आधार पर बना रहने में मदद और सहायता दे, ताकि प्रभु उनके जीवन का अंदर आपके नाम की महिमा के लिए कार्य होने पाए और वो गवाही के साथ प्रभु आपके नाम को महिमा दे सके। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।